हाय फ्रेंड्स, मार्केंटेल एडवाइजर्स की एक रिसेंट रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक दोस्तों इंडिया में टाइल्स इंडस्ट्री, जो सैनिटरी वेयर टाइल्स इंडस्ट्री है, वो 8.2% की ग्रोथ से बढ़ने वाली है अगले 5 साल तक। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि टाइल्स इंडस्ट्री में वो कौन सी बेस्ट कंपनीज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं और लंबे समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। तो बेस्ट कंपनीज कौन सी है उन पे बात करेंगे, कौन से किस प्रकार का रिटर्न आप इनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे, फंडामेंटली और टेक्निकल पैरामीटर्स पर कौन सी कंपनी बेस्ट फिट होती है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे, और आपको कितना गुना रिटर्न इसमें मिलने के चांसेस हैं उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये उस इंडस्ट्री के बारे में जिसके बारे में आमतौर पर लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल छुपा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर के बारे में बनने के बारे में एक सही कदम उठाने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत कुछ नया सीखोगे। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के रिसर्च बेस्ड स्टॉक मार्केट की वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि टाइल इंडस्ट्री में पहले तो वो अपडेट क्या है उसके बारे में जानते हैं, फिर कंपनीज के बारे में जानेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें मुनाफा कैसा बनेगा। लेट्स बिगिन। सागरनोमिक्स। सो दोस्तों सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर ये मार्केंटेल जो एडवाइजर्स है उनकी ये रिपोर्ट है, और आप यहां साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है इंडियन सिरेमिक टाइल्स मार्केट 23 से 28। इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं द इंडियन सिरेमिक टाइल्स मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट ए CAGR ऑफ अराउंड 8.2% ड्यूरिंग द फोरकास्ट, मतलब अगले 5 साल में, एंड इट इज ड्रिवन बाय कॉन्क्रीट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स। तो इन लोगों ने इसको स्टडी किया और पता किया कि भाई ये जो इंडस्ट्री है इसमें ग्रोथ तेजी से आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी पुश है। सो दोस्तों अब हम ये अपडेट के बाद में अब हम ये जानते हैं कि इस इंडस्ट्री की कौन सी कंपनीज बेस्ट है और जिनमें आपको कैसा पोटेंशियल मिल सकता है। चलिए चेक करते हैं। तो इनमें दोस्तों सबसे पहली जो कंपनी है वो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपकी जानी पहचानी कजारिया सिरेमिक्स। आपने नाम तो सुना ही होगा कि जब देश की माटी इस नाम से अक्षय कुमार इसका टीवी पर ऐड करते हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स वगैरह को लोग यूज करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सिर्फ टाइल्स बनाती है और इनको ब्रांडिंग की कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, लेकिन ये लोगों के दिल से इमोशंस को जगा करके अपने ब्रांड को बिकवाना चाहते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहते हैं। ये स्ट्रेटेजी इस कंपनी को स्पेशल बनाती है और मार्केट लीडर है। देखते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके। तो यहां सबसे पहले आप नजर डालें तो कंपनी की मार्केट कैप है दोस्तों 19,591 करोड़ रुपए, जो इसको एक स्मॉल कैप कह सकते हैं, स्मॉल टू मिड कैप कंपनी बनाती है। साथ में कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 48 और इंडस्ट्री से कम है। इंडस्ट्री का है 50 और इनका है 48। नेक्स्ट चीज है दोस्तों कि इस कंपनी का जो ग्राहम नंबर है वो है 297, यानी लगभग 300, और इसके मुकाबले में आप देखेंगे तो प्राइस है 1230 रुपए। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आगे पीछे भी हो सकती है जब आप देखो जब, तो करीब करीब ये मान सकते हैं कि थोड़ी सी वैल्यू में हल्की सी वैल्यूएशन ज्यादा है इसकी, लेकिन अगर आप बाकी सारी चीजों को देखो तो आपको लगेगा कि वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। पहली चीज कि ये 15 से 20% के आसपास की इक्विटी पर रिटर्न देती आ रही है लगातार, और आप ये देखो कि इसकी ग्रोथ 10% है 5 साल में, और प्रॉफिट की ग्रोथ जो है वो करीब 9% है, मतलब सेल्स 10% से बढ़ी है और प्रॉफिट 9% से बढ़ा है। और आप ध्यान से देखो तो डेट इक्विटी बिल्कुल है ही नहीं, मतलब डेट तो है ही नहीं। 168 करोड़ का मात्र डेट है 19,000 करोड़ रुपए की पायोस की वैल्यू के मुकाबले में। सो इसलिए डेट का कोई खास प्रॉब्लम इसमें कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ये ओवर वैल्यूड है। क्योंकि ये 5.47 के पैग रेशियो पे ट्रेड कर रही है अभी। पर हमें देखना होगा कि क्या इसमें सिर्फ प्राइस बढ़ी है या अर्निंग घटी है या किस वजह से ऐसा हुआ है, वो अभी हम चेक करते हैं।
प्रोमोटर की होल्डिंग 48% है करीब करीब, और प्लेजिंग कुछ नहीं है, तो सारा कंट्रोलिंग स्टेक प्रमोटर के पास में है 40-50% के आसपास का, तो ये एक अच्छी बात है। पायोस की स्कोर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में है, बट उसमें कई फैक्टर होते हैं, वो हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इसका जो इंडस्ट्री में कंपटीशन है, आप देख सकते हैं कि कजारिया सेरामिक्स के बाद में नेक्स्ट कॉम्पिटिटर वो है सेरा सैनिटरी वेयर। ये वही है जिसका एड कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस करती हैं, जैसे आपने शायद कियारा एडवाणी करती है इसका, और विजय देवरकोंडा भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो सेरा सैनिटरी वेयर का एड करते हैं। इसको भी इसी वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। तो अब हम देखें कि मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखें तो दोस्तों ये कजारिया टॉप पर है, और नेक्स्ट सेरा है जो इससे बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी करीब करीब आधी है, और पी रेशियो लगभग बराबर सा है। बाकी फैक्टर्स भी इनके लगभग एक से ही है। बस ये है कि सेरा 79% बढ़ी है पिछले एक साल में, और कजारिया 22% बढ़ी है 52 वीक से लो से। सो बाकी नंबर्स में सेरा जो है वो मच बेटर है पायोस की स्कोर पे, तो उसको भी कंपेयर करेंगे। पहले हम देखें कि दोस्तों इसका बिजनेस आउटलुक, तो बिजनेस आउटलुक अगर आप यहां पे देखें तो सेल्स 1300 करोड़ रुपए से 4300 करोड़ रुपए हो गई है 10 साल में, करीब करीब 3 टाइम्स मान लो आप इसको। और प्रॉफिट जो है दोस्तों वो नेट प्रॉफिट 82 करोड़ से 346 करोड़ रुपीस हो चुका है, यानी करीब करीब आप मान लीजिए करीब करीब 3 to 4 टाइम्स ही लगभग ये बढ़ा हुआ है। कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है दोस्तों, हर वर्ष डिविडेंड दिया है 20-21% की रेंज में, जो इस कंपनी को एक काफी प्रोफेशनल कंपनी बनाता है। अगर शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कजारिया टाइल्स में जो है 40% से 47% से ऊपर जो होल्डिंग है वो तो प्रमोटर की है। FIIs ने पहले 23% लगा रखा था, फिर कम करते हुए वो 16-17% पे लेके आ गए। अभी रिसेंटली इन्होंने फिर से बाइंग शुरू कर दी इसमें, जबकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो लगातार दोस्तों अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं, 15% से 25% तक लेकर के आ गए, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना स्टेक किसी कंपनी में बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब कंपनी में आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव उछाल देखने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि वो अपनी पूरी रिसर्च करके फिर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स किसी भी तरीके के हो। चलिए अभी हम बात करते हैं इस पे कि इस कंपनी का जो अगर आप देखेंगे प्रेजेंटेशन, तो दोस्तों कजारिया एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, इस इंडस्ट्री में लीडर है। और आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट इसके जो रिजल्ट्स है वो आपके सामने है। टाइल्स का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो मैं आपको एक बार दिखा दूं, ये देखिए इस स्लाइड में आपको दिखेगा कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और जो है वो करीब 14% से बढ़ा है, 14% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो दोस्तों 16% के हिसाब से बढ़ा है। इसका मतलब टैक्स भी इन्होंने बचाने के लिए कहीं ना कहीं अपना जो डेट था ना छोटा मोटा, उसको इसीलिए लिए रखा है ताकि ये टैक्स को बचा सके। और इस तरह से आप देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14% से बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% से बढ़ा है। तो ये जो 2% है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए उन्होंने शायद डेट लेने की जरूरत समझी होगी। और बाकी अगर हम और चीजों पे नजर डालें इसमें, तो दोस्तों ये आपके पास में इसका ओवरऑल एबिटा मार्जिन है, उनकी पिक्चर आपके सामने है। आप देखोगे कि एबिटा जो है वो है आपकी लंबी लंबी बिल्डिंग्स। एबिटा होता है एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लीजिए आप इसे, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते बट ऐसा मान सकते हैं। और एबिटा मार्जिन आप देखोगे इनका बढ़ता जा रहा है। यहां थोड़ा प्रेशर था 22-23 के बाद में, 23 के बाद में कंटिन्यू बढ़ रहा है, 12% से 14% हुआ, 14% से 15.9% हो गया। सो ओवरऑल एक अच्छी पिक्चर है। देखिए नेट डेट, इन्होंने दोस्तों अपना कर्जा कम किया है, और हर अच्छी कंपनी जो होती है वो अपना कर्जा कम रखती है ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े। तो यहां इसको एक फायदा है कि इन्होंने डेट लगातार कम किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी से डेट इक्विटी रेशियो भी इनका नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां एक और प्लस पॉइंट देखें आप दोस्तों, ये एक और अच्छी बात है, वर्किंग कैपिटल जो है वो इनकी 73 डेज से 62 डेज आ गई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15 से 18%। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो शेयर होल्डर्स है ना उनको कितना मुनाफा कमा के कंपनी दे रही है, वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, और इसमें कजारिया ने अच्छा काम किया है। ब्रांडिंग के लिए इन्होंने अक्षय कुमार को यूज किया है, और काफी टीवी पर भी एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, ये कई ऑफर्स वगैरह भी चलाते रहते हैं। तो ओवरऑल मान के चलिए कंपनी एक्सपेंशन के मोड में साफ तौर पे है। अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और हम जानते हैं कि वो कंपनी कौन सी है। वो कंपनी है दोस्तों सेरा,
और सेरा टाइल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं वो कौन से कारण हैं जो सेरा को इस कंपनी से डिफरेंट बनाते हैं और क्या फंडामेंटली टेक्निकली सेरा इससे बेटर है या नहीं है, ये जानते हैं। यहां आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो सेरा टाइल्स जो है वो मैंने आपके लिए ओपन करके यहां रखा हुआ है। ये उससे छोटी कंपनी है, आप देख सकते हो, लेकिन मोटा शेयर है भाई साहब। इसके शेयर की प्राइस ही 8,500 रुपए से ऊपर है, 9,000 रुपए का प्राइस, मतलब 8,800 रुपए का शेयर है। और कंपनी की मार्केट कैप है 11,560 रुपए। अब आप देख सकते हो यहां पर कजारिया जो है, कजारिया की जो प्राइस थी दोस्तों वो कितनी थी, वो थी आपकी करीब, एक सेकेंड ना, 1,230 रुपए की प्राइस, यानी प्राइस तो कम है और मार्केट कैप ज्यादा है, जबकि यहां पर इसका ठीक उल्टा है। सो दोस्तों ऐसा तभी होता है जब कंपनी कुछ अच्छे नंबर्स लेके चल रही हो। तो आप नंबर्स कौन से जरा स्क्रीन पे देख के बताइए मुझे। दोस्तों नंबर है ये कि आप देख सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, जबकि यहां पर कम था। अब इनको आगे और कंपेयर करेंगे, लेकिन एक बार नंबर पे नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों वही है कि जाहिर सी बात है 11,000 करोड़ की कंपनी के अंदर 50 करोड़ रुपए का 50 का इसका पीई है और 53 करोड़ रुपीस का डेट है। तो नंबर्स लगभग उसी टाइप के हैं जैसे कि कजारिया के थे। पर एक नंबर जो इसको बहुत स्पेशल बनाता है वो है दोस्तों ये नंबर है पायोस की स्कोर, जहां इसने 8 आउट ऑफ 9 स्कोर किया है। इसका मतलब ये कंपनी ओवरऑल प्रोफेशनली फाइनेंशियली मैनेज्ड है। और आप देखोगे ग्राहम नंबर इसका 1800 के मुकाबले में प्राइस इसकी 8,800 है। तो वो थोड़ा सा हल्की सी ओवरवैल्यूड है कंपनी, बट प्रोफेशनली मैनेज कंपनी से ओवरवैल्यूड ही मिलेगी आपको। आगे हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग देखें, कुछ खास नहीं है दोस्तों, कि लगभग वही नंबर है कि ये सेल्स इसकी डबल हुई है और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 83 करोड़ से करीब करीब वो 2.5x के आसपास इन्होंने प्रॉफिट में ग्रोथ बताई है। लगातार डिविडेंड देती है ये कंपनी, तो बड़ी अच्छी तरह से मैनेज हो रही है। तो दोनों कंपनियों को अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो पता पड़ता है कि नेक टू नेक फाइट है इनकी, कि ये आपस में बराबरी की टक्कर है। और वहां जहां पर हमने, अब यहां एक डिफरेंस आपको दिखाता हूं, कि जहां पर हमने देखा था कि कजारिया टाइल्स जो है उसके अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पैसा ज्यादा लगाया था और फॉरेनर्स ने पैसा धीरे धीरे कम किया था। सेरा में बिल्कुल उल्टा देखोगे। और अब आपको गणित समझ में आ रही है कि ये पैसे को ऐसे घुमाते रहते हैं कि एफआईआईज ने कजारिया को बेचना शुरू किया और सेरा में पैसा लगाना शुरू किया और डीआईआईज ने इसका उल्टा करना शुरू किया। ये साफ तौर पे देखोगे अभी आप स्क्रीन पर देखिए। ऐसे जो सीक्रेट्स है ना दोस्तों, आपको छोटे छोटे मैं बताता रहता हूं, इसीलिए कहता हूं वीडियो पूरा देखा करो। अब क्या 2-4 मिनट में देख करके चले जाओगे, कुछ समझ आएगा नहीं। पूरा देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कांच की तरह क्रिस्टल क्लियर। 54% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, वहां भी लगभग इसी रेंज में थी। एफआईआईज 15% से पहुंच गए भाई साहब 20% पे, 20.9% पे। डीआईआई जो है वो 10% से पहुंच गए हैं 9% के आसपास में। तो मैं जो कह रहा था वही आपको यहां पर स्क्रीन पर होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इसके एक बार जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने है और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पहले खोल रखी है ताकि आप आगे इसको पहले इसको देख लो। हाँ, और दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाते टाइम पर दोस्तों मैं आपके लिए कंटेंट को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ कमियां मुझ में भी डेफिनेटली होंगी, तो उनको इंप्रूव किया जाए उसके लिए मुझे आपकी राय चाहिए। और इसके लिए मैं रोज शाम को 4:15 बजे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर देंगे, उसके बेसिस पे मैं कंटेंट को मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए बेटर कंटेंट कम टाइम में रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन के तौर पे मैं दे सकूं और फाइनली आप इससे मुनाफा कमा सके। तो इस मुहिम में आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, इसलिए वोट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि मुझे तभी पता पड़ेगा, क्योंकि मेरे और आपके बीच में सिर्फ एक स्क्रीन है, हम आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह तरीका मैंने निकाला है। आप हेल्प करिए उसमें ताकि आप ही को हेल्प मिले। सेकंड चीज कि बहुत इंपॉर्टेंट, हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पे दोस्तों बड़े अच्छे रिसर्च बेस्ड कोर्सेज तैयार किए हुए हैं। अगर आप A to Z सीखना चाहते हैं तो कोर्सेज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे देने हैं, वो मैं दे दूंगा, आप जाके चेक जरूर करिएगा, आपको बहुत कुछ इंसाइट्स मिलेगी। दूसरा दोस्तों, एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैंने एक बैंक के डीमैट अकाउंट को यूज किया था और उसमें जब मैं सर्च करता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी होल्डिंग कहां है, डीमैट होल्डिंग कहां है, पोर्टफोलियो कहां है, किस प्राइस पे कब मैंने खरीदा था, मेरा टैक्स कितना बन रहा है।
तो दोस्तों अच्छा डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है, और उसमें मैंने जीरोधा को और पेटीएम मनी को दोनों को एक अच्छे मेरे रिसर्च के हिसाब से एक सेटिस्फैक्टरी पाया है। दोनों के लिंक मैंने आपको दे रखे हैं। आप अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक्स पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट खोल लीजिएगा दोस्तों। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि आपकी सहायता के लिए सारे लिंक मैंने पिन कमेंट में दे रखे हैं, आप चेक करिएगा। कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब सीधे वीडियो की तरफ वापस बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सेरा के जो फाइनेंशियल ओवरव्यू है वो क्या है। तो यहां आप देखेंगे कि दोस्तों ये आपके पास में नंबर्स हैं। इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो करता हुआ आप देख सकते हो। एबिटा मार्जिन जो है एबिटा ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि जो शुद्ध मुनाफा है वो वैसे तो एवरेज चल रहा था, लेकिन पिछले एक साल में दोस्तों देखिए क्या जंप मारा है इसने। और ये जंप तभी मार सकते हैं जब एक कारण होता है इसका कि इसका सेल काफी तेजी से बढ़ी हो और बाद में प्रॉफिट बढ़ा हो, और दूसरा दोस्तों ये कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई हो। तो इसमें इनके केस में जब मैं इनकी एनुअल रिपोर्ट देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट कम होने के कारण और ये इनका शुद्ध मुनाफा बढ़ा है, और ईपीएस भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे कंपनी की जो नेटवर्थ है, मतलब सारी सब चीजों को जोड़ लो, मशीनरी, प्रोडक्शन में जो माल पड़ा हुआ है वो, इन्वेंट्री सब जोड़ करके, और 1169 करोड़ रुपीस इतनी इनकी नेटवर्थ है जो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। वर्किंग कैपिटल के दिन जो है वो कम हो रहे हैं, और साथ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी ग्रो कर रही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, वैसे हमें तो सिर्फ इसी से मतलब होता है क्योंकि हम शेयर होल्डर्स रहते हैं, तो आम इन्वेस्टर आपके हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स को तो आरओई से ज्यादा मतलब रहता है, जो तेजी से ग्रो कर रही है। ये दोस्तों इसके फाइनेंशियल आपके सामने है। सेरा के दोनों कंपनीज का एनालिसिस आपके सामने कर दिया है। एक बार मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको दिखा दूं दोस्तों, ये कजारिया टाइल्स का मंथली चार्ट है, और आप यहां साफ तौर पे देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हुआ है इस जगह पर। कब हुआ है ये दिखा देता हूं आपको। ये हुआ है दोस्तों करीब करीब आपका 22 के आसपास में, 21 के मिड से, और तब से ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ के पाथ पे चल रही है। थोड़ा थोड़ा बीच में सेलिंग प्रेशर आता है, बट अगर आप देखोगे मंथली चार्ट आपको इसका अप ट्रेंड ही दिखा रहा है साफ तौर पे, और जो बाकी के इंडिकेटर्स है वो भी आपको अप ट्रेंड ही शो कर रहे हैं। अगर आप सेरा की बात करो तो सेरा का जो चार्ट है दोस्तों उसका भी मैंने मंथली चार्ट ही खोल रखा है, और इसमें भी आप लगभग सिमिलर सी सिचुएशन होते हुए देखोगे कि यहां पर भी लॉन्ग टर्म जो है वो इंटैक्ट है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूअसली वही सेम तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का फायदा इसको साफ तौर पे मिल रहा है। सो दोस्तों लीडिंग इंडिकेटर्स देखिए, वॉल्यूम देखिए, सब में ग्रोथ है। खासतौर पे एमएसीडी तो ऐसे चढ़ रहा है जैसे ये स्टॉक प्राइस चढ़ रही है। अगर आप डेली चार्ट्स पे भी नजर डालो दोस्तों तो भी आपको ग्रोथ नजर आएगी इसमें। ये देखिए डेली चार्ट्स पे भी दोस्तों कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है ये, और ये 8,888 रुपए के आसपास है। मान के चलिए कि ये अगले 6 महीने में करीब करीब इसको 10,000 तो क्रॉस करना ही चाहिए, और उसके बाद में अगर इसको इंडस्ट्री का इनपुट अच्छा मिलता है, अच्छे ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये और भी अच्छे लेवल पे जा सकता है। दोस्तों ये था कुल मिलाकर के आपके सामने एनालिसिस कंप्लीट सेरा सैनिटरी वेयर का और कजारिया टाइल्स का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा एनालिसिस, मेरी मेहनत आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों इतनी अच्छी चीजें शेयर करोगे सारे दोस्त खुश हो जाएंगे। एजुकेशन है आखिर, और ये मैं बता दूं कि कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, ये एजुकेशनल वीडियो है। आप इसको इसी तरह से देखें और चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, और मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही एक अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद।